हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज। बात करने वाले हैं आज इंडेक्स नंबर। एफवाई बीकॉम सेम 2 मैथमेटिक्स में इंडेक्स नंबर एक बच्चे की डिमांड आई थी सर कि लैस्पेरियस, पासेस एंड फिशर्स के कॉन्सेप्ट का और कुछ एग्जांपल लेके आ जाओ आप। तो मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 2016 का। डिस्टेंस वाले बच्चों में ये क्वेश्चन था। 16 एंड 17 बच्चों की डिमांड थी, तो 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट में लेके कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है ऐसा क्रिएट हो रहा है, तो भाई जरूर नीचे कमेंट ऐड करें। उस टॉपिक पे मैं और एग्जांपल्स आपको लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है भाई। ये टॉपिक है बहुत सिंपल। ये टॉपिक की जब बात करते हो, क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है। क्वेश्चन पहले मैं सेट कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए भाई कि जैसा है वैसे ही अपने को एग्जाम में कॉपी करना रहता है। क्लियर है ना? और क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहे हैं भाई, हमें बता दीजिए आप इंडेक्स लैस्पेरियस की बात कर दीजिए, इंडेक्स पासेस की बात कीजिए, इंडेक्स फिशर्स की बात कर दीजिए। एंड बेस ईयर 2005 है, प्राइस क्वांटिटी 10 है, प्राइस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था आपका फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पार्ट आपका क्लियर है तो भाई ये सम मुझे लगता है बहुत ईजी है। फॉर्मूला अगर क्लियर है तो टॉपिक आपके लिए आसान बनता है, इसलिए सीधा फॉर्मूले पे आते हैं और यहाँ बात करेंगे इंडेक्स लैस्पेरियस की। इंडेक्स लैस्पेरियस की बात करते हैं। चलिए उससे पहले और एक चीज़ हम क्लियर कर लें। बेस ईयर में जो होता है, बेस ईयर प्राइस हो जाएगा हमारा P0, क्वांटिटी हो जाएगा हमारा Q0। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। एंड करेंट ईयर जो हमारा होता है उसमें प्राइस बोले तो P1 एंड क्वांटिटी बोले तो Q1। कोई डाउट तो नहीं? आपको सीधा याद रखना है, जो हमारा बेस ईयर होगा 0 0 में चलेगा भाई, करेंट ईयर 1 1 में चलेगा। प्राइस है तो P0, क्वांटिटी है Q0, प्राइस है P1, क्वांटिटी है Q1। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? चलिए फॉर्मूला देखो, याद कराने का ट्रिक सिखाया था मैंने आपको। बोला था एक चीज़ तो हमेशा याद रख लो भाई, समीशन P1 अपॉन में समीशन P0, ये तो हमेशा रहेगा। चाहे आप इंडेक्स लैस्पेरियस की बात कर लो, चाहे पासेस की बात कर लो, चाहे ये भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे। सेकंड, अगर अपना टॉपिक क्या था, सेकंड सॉरी इंडेक्स पासेस की क्या फॉर्मूला है, इसमें भी क्या बताया, समीशन P1 P0। ये तो कॉमन रहेगा, आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन होता है P1 P0 P1 P0। फॉर्मूला क्या था इसमें, लैस्पेरियस में बोला था दोनों जीरो लिखो। क्या जीरो? Q0 Q0 एंड मल्टीप्लाई कर दो 100। यहाँ पे दोनों जीरो और यहाँ पे दोनों 1 कर देना है आपको, Q1 मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल हो गया भाई। फर्स्ट में दोनों जीरो रहेगा, यहाँ पे दोनों 1 रहेगा, मल्टीप्लाई 100। और इसी बेस पे हमारे आगे जो टेबल रेडी होते हैं, इसके आगे क्वेश्चन आपको जैसा वैसा कॉपी कर लेना है, और इसके आगे जो टेबल आप कॉपी करोगे, दिख रहा है, वो इसी से डिसाइड ही होते हैं कि ये टेबल आएगा हमारा। कितने आएंगे? 1, ये हो गया 2, हो गया 3, और लास्ट हो गया 4। और यहाँ पे खींच दिया मैंने लाइन। कैसे पता चलेगा? डाउट बच्चों को हो सकता है सर पता कैसे चला। पहले देखो क्या चाहिए, सबमिशन P1 Q0, इसका मतलब पहला टेबल आएगा P1 Q0। कोई डाउट तो नहीं है भाई? सेकंड है P0 Q0, P0 Q0। क्लियर है? नेक्स्ट P1 Q1, P1 Q1, P0 Q1, P0 Q1। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? चलिए मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाई कैलसी ले लो। P1 Q0, P1 कहाँ पर दिख रहा है? आप देखो यहाँ पे P1 इधर है, Q0 इधर है, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लिखते हैं। 55 इंटू 5, 55 इंटू 5 275, 275। 10 इंटू 42 420, 85 इंटू 3 255, 35 इंटू 6 210।
कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? कहाँ से है भाई? P1 Q0, P1 इधर है, Q0 इधर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? आई थिंक नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, सेकंड टेबल P0 Q0 कहाँ पे दिख रहा है भाई? P0 इधर है, Q0 इधर है, इनके बीच में मल्टीप्लाई 50 इंटू 5 250 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो। 25 इंटू 10 250 हो जाएगा। 65 इंटू 3 कर दो, 65 इंटू 3 किया 195। नेक्स्ट 26 इंटू 6, 26 इंटू 6 किया 156 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट P1 Q1 पे चलते हैं। P1 Q1 कहाँ दिख रहा है भाई? P1 इधर दिख रहा है, Q1 इधर दिख रहा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई 55 इंटू 6, 55 इंटू 6 330। नेक्स्ट 42 इंटू 12 किया 504, 504। 85 इंटू 7, 85 इंटू 7 595। नेक्स्ट 35 इंटू 8 280। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? लास्ट है भाई P0 Q1। P0 कहाँ दिख रहा है आपको? देखते हैं जरा। अब यहाँ पे देखो P0 Q1, P0 यहाँ है एंड Q1 इधर दिख रहा है, इनका मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ से लास्ट टेबल और इस साइड से लास्ट टेबल का मल्टीप्लाई 50 इंटू 6 300। चलिए 25 इंटू 12 300 आई थिंक आएगा ये भी। 65 इंटू 7 455। लास्ट है आपका 26 इंटू 8 208। कोई डाउट है? कोई हार्ड कॉन्सेप्ट आपको लगा? इंपॉर्टेंट क्या था आपके लिए भाई? ये टॉपिक है स्टार्टिंग से मेंशन करते हैं और फॉर्मूला, फॉर्मूला क्लियर है तो देखो टेबल बन गया, कितना आसान। अब बच्चे क्या करते हैं? इसको रटते हैं। रटना नहीं है भाई, टेबल याद हो गया आपको तो ये समझ में आ जाएगा ना भाई, इसी बेस पे तो ये टेबल रेडी किया हूं। अब इनका कर लो आप सबमिशन, इनका करो टोटल आप। चलिए टोटल स्टार्ट करते हैं। 275 प्लस 420 प्लस 255 प्लस 210 1160। इनका टोटल लेते हैं 250 प्लस 250 प्लस 195 प्लस 156 851। इसका टोटल 330 प्लस 504 प्लस 595 प्लस 280 1709। लास्ट 300 प्लस 455 प्लस 208 प्लस 1263। ये हो गया टोटल। आपको यहाँ सबमिशन करके लिख देना भाई, ये सबमिशन किसका है? P1 Q0। क्लियर है कि नहीं? सबका टोटल हो गया। समझ में आया? सबसे मेन काम तो आपने कर लिया, अब सीधा इसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। समझ में आया? आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आया होगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कर लिया। आप इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लेना है। चलिए नोट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। P1 Q0 कितना सबमिशन आया भाई? 1160 1160। अपॉन में P0 Q0 कितना दिख रहा है आपको? 851 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका? 100। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? यहाँ पे वैल्यू पुट करते भाई। P1 Q1 कितना, मतलब ये टेबल 1709 अपॉन में P0 Q1 कितना दिख रहा है? 1263 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है ना? चलिए अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। 1160 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 851 कितना आ रहा है? 136.31। आई होप हर एक बच्चे का यही कॉन्सेप्ट आया, यही आंसर आ रहा है। चलिए सेकंड इसका भी देख लेते हैं। 1709 मल्टीप्लाई 1709 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 1263
135.31 इंडेक्स पासेस आपका यही है। आंसर में बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, स्टार्टिंग से मेंशन करते हुए आया हूँ कि आंसर में आपके बहुत डिफरेंस आपको देखने में नहीं मिलेगा। 136 तो 135 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सी दिख रहा है ना लगभग आपको। चलिए ये दो हो गया, तो भाई लास्ट वाला निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। कौन सा? इंडेक्स फिशर्स। और इसी के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बोल रहे सर इंडेक्स लैस्पीरियस इनटू इंडेक्स पासेस कर दो, मैं आ जाऊँगा। ये बोल रहे दो लोग अगर हैं मेरे पास तो भाई ये हमें निकालना आसान हो जाता है। इंडेक्स लैस्पीरियस की बात करेंगे 136.31 इनटू इंडेक्स पासेस कितना है 135.31। चलिए मल्टीप्लाई करके ज़रा बताओ कितना। 136.31 मल्टीप्लाई 135.31 कर दिया तो 18,444.1061। स्क्वायर रूट आपके कैलसी में होगा भाई, स्क्वायर रूट किया तो 135.809 तो बोले तो 81 हो जाएगा। ये आपका आ गया इंडेक्स फिशर्स। आया हर एक बच्चे का? कितना आंसर दिख रहा है? 135। ये कितना था? 136। ये कितना है? 135। दिख रहा है कि नहीं आपको? क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए आप लोग नोट कर लो, ये नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो सबसे पहले जाके आप अपना फॉर्मूला क्लियर करो। फॉर्मूला क्लियर है फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर समझ में आ रहा है भाई, तो जरूर नीचे कमेंट में मेंशन करना। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है मैथ्स के लिए तो भाई ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, क्योंकि इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं क्लास लेके आता रहूँगा। मुझे समझ में आएगा हाँ भाई किस बच्चे को कहाँ पे डाउट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास लेके आते रहूँगा। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।